जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में भक्ति के महत्व का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे सहज रूप से ही आप प्राप्य हो, तो भक्ति करे कैसे, ऐसा प्रश्न मनुष्य के मन में उठ सकता था। तो उसका उत्तर वह अनेक श्लोकों में देते हैं। कभी उन्होंने संसार में साकार भक्ति के बारे में बताया, कभी निराकार लोगों के बारे में बताया। उसके बाद वो कहते हैं कि भक्ति करने के सबसे सरल उपाय है कि अपनी इंद्रियों और मन को पूरी तरह से मुझ में समर्पित कर दो। अब यहाँ भी ये प्रश्न उठ सकता था कि इंद्रियां और मन को ईश्वर में समर्पित करना आसान नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा, अगर आप इंद्रियां और मन को मेरे में समर्पित नहीं कर सकते, तो आप जो भी कर्म करो वो मुझको समर्पित करते हुए करो, और हर कार्य को करते हुए उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करो, उसका नाम लो, उसका अभ्यास करो। अब जब बार बार वो भक्ति के तरीके बताते हैं, तो अर्जुन की मुख मुद्रा को देख करके उन्हें लगता है कि शायद यह भी लोगों को कठिन लगे कि वो बार बार मेरे नाम का अभ्यास करते रहें। तो वे एक और उपाय आज बताते हैं कि मेरी भक्ति करने के लिए अगर आप अभ्यास भी नहीं कर सकते, अगर आप इंद्रियों और बुद्धि को भी मुझे समर्पित नहीं कर सकते, तो आप ये करो जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो वो क्या कहते हैं, अथ एतद अपि अशक्तो असि कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। तो क्या करो कि आप जो भी काम करते हो, आप मेरा नाम लेने का अभ्यास नहीं कर सकते, आप अपने इंद्रियों और मन को मुझ में समर्पित नहीं कर सकते, तो आप इतना तो कर सकते हो कि संसार में जो भी कार्य करो वो त्याग की भावना से रहित करो। तो आज के श्लोक में उन्होंने कहा, सर्व कर्म फल त्यागम कुरु यत आत्मवान, कि अगर तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपने दैनिक निर्वाह के लिए जो भी कार्य करते हो उसको आसक्ति रहित होकर करो। जब व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भक्ति युक्त होकर आसक्ति रहित होकर करता है, तो अपने आप उसका लगाव उस परम पिता परमात्मा के प्रति हो जाता है। तो सब कर्मों के फल का त्याग करते हुए तुम अगर कार्य करते हो, तो तुम्हारे द्वारा किए गए वह कार्य भी मुझको ही समर्पित होंगे। कर्म करो, पर कर्म के फल की लिप्सा मत करो। लिप्सा रहित होकर तुम कार्य करो, तो तब भी तुम मुझे आसानी से प्राप्त कर सकोगे। तो उन्होंने क्या 3 उपाय बताए भक्ति के। पहला तो व्यक्ति अपने इंद्रियों और बुद्धि को पूरी तरह से उस परमपिता परमात्मा में लगा दे। अगर ये संभव नहीं तो वह उस परमपिता परमात्मा में रट लगाने का अभ्यास करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज का अभ्यास करना शुरू कर दें तो एक ऐसी स्थिति आती है कि हम उस कार्य को करना आरंभ कर देते हैं और वह हमें आसान लगता है। पर श्री कृष्ण को लगा ये भी व्यक्ति को मुश्किल होगा कि बार बार मेरा ही नाम लेते हुए वो काम करें। तो जो बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं रखते या भगवान को नहीं मानते, उनके लिए आज का श्लोक श्री कृष्ण ने कहा कि आप काम करो, चाहे मेरा स्मरण करो या ना करो, पर जो काम करो वो पूरी तरह से फल के त्याग के, इच्छा के बिना करो। जब आप
फल त्याग को सामने रख करके करोगे तो वो भी मेरे प्रति की गई भक्ति है। तो आपको श्री कृष्ण ने जो 3 भक्ति के मार्ग बताए, उन तीनों भक्ति के मार्ग से जो भी मार्ग अच्छा लगता है आप उसका चयन कीजिए और उस परमपिता परमात्मा के सामीप्य को पाने का लाभ उठाइए। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि मेरे बारे में थोड़ा सुनना भी आरंभ करो, क्योंकि जब हम उस परमपिता परमात्मा के बारे में सुनते हैं तो उसके प्रति हमारी भक्ति की भावना स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए श्लोकों को सुनिए। रोज एक श्लोक को सुनना कोई मुश्किल नहीं है। और इसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा करके उस परमपिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त कीजिए। तो बोलिए जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।